हेलो साथियों, मेरा नाम दिनेश कुमार है और आप देख रहे हैं यह प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है और ये भौतिक विज्ञान का है। ये हमारे एनटीपीसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्रुप 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। इसमें हम 25 क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे ग्रुप डी के लिए। जो भी साथी इस पीडीएफ को या इन क्वेश्चनों को लगाएगा वो ग्रुप डी में एक अच्छी प्रैक्टिस के अनुसार जाएगा और वो अपना एक अच्छा स्कोर कर पाएगा। एंड साइंस में, ये साइंस में हमारे टोटल ही 25 क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं आप, एक के पहला नंबर प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, हम आपको इसके 50 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। उसके बाद हम रीजनिंग का भी कराएंगे। जो ग्रुप डी का जो आपका फरवरी में जिसका एग्ज़ाम है और एनटीपीसी टेक्नीशियन वगैरह का जिसका भी एग्ज़ाम है उसके लिए हम ये एक सामग्री तैयार कर रहे हैं जिससे कि लोगों को, बच्चों को ये परेशानी ना हो कि उन्हें बहु साइंस के क्वेश्चन कहाँ से पढ़ें। वैसे भी पढ़ भी रहे होंगे तो कोई ये क्वेश्चन एक अपडेटेड क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट है ये, पहला नंबर आपको दिख रहा है। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। और मैं आपको, जैसा पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये है, आप अपने क्वेश्चनों को लगा कर देखना कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं 25 में से। ये 25 क्वेश्चन आएंगे। आप जो अपडेटेड सब सिलेबस है एंड रेलवे का, एनटीपीसी या ग्रुप डी का, उसमें 25 क्वेश्चन साइंस के हैं और बाकी करंट अफेयर्स है और रीजनिंग है और तुम्हारी मैथ है। ये सारी चीज़ें मिलाकर एक 100 नंबर का क्वेश्चन बैठता है जिसमें स्टैटिक जीके अब बहुत कमी से दी जाती है और जीके का पोर्शन बहुत कमी से। अब करंट अफेयर एंड ओनली एंड साइंस के पेज पर ये होता है पेपर। अब जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें किसी भी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है और बटे एम्पियर होता है। एम्पियर माने धारा। ठीक है, ये हमने पढ़ा होगा। तो ये किसका मात्रक होता है? ये होता है प्रतिरोध का मात्रक। किसका? प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध। राइट नंबर, क्वेश्चन नंबर राइट है फर्स्ट। पहले क्वेश्चन का नंबर है, ये है ए। अभी इसका हम लास्ट में देखेंगे, इसका रिवीजन, इसके जो थ्योरी वाइज दे रखा है उसको भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि आपको ये दिमाग में थोड़ा सा अच्छे से बैठ जाए क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए आप, जैसे कि लिखा हुआ है, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं तो इस स्थिति को संरक्षित रखता है। क्या रखता है इसको? जो मतलब इसमें कहा है एक सेल है जिसका विस्फोट होता है, विस्फोट होने के बाद वह एक टुकड़ों में अलग अलग दिशा में उड़ जाते हैं तो इस स्थिति में क्या संरक्षित रह जाता है? वह रह जाता है संवेग। क्या रह जाता है? संवेग। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम आपको बाद में बताएंगे। इन क्वेश्चनों का जो सारे का क्वेश्चन दे रखे हैं उसका हम दिखाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न किस में होती है? निम्न कहा है ना इसमें, ये निम्न जो कहा है तो इसको समझना होगा। मैं अधिकतम तो कह दिया है, ये अधिकतम ये मत मान लेना कि मतलब तेज किस में है। अधिकतम का मतलब निम्न, और जो दे दिया है इसमें निम्न का मतलब है, निम्न मतलब बहुत मामूली गति है तो वो है निर्वात में जहाँ वायु ना हो। ठीक है, क्वेश्चन ये है, इसका आंसर नंबर बी का 3 का बी है। जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसका
बदल जाता है। क्या बदल जाता है? जैसे कि हम प्रकाश जब उसमें जाता है, पानी में जाता है, तो वो किस तरीके से बदल जाता है, उसकी क्या बदल जाती है? ये आवृत्ति तो नहीं होती प्रकाश में, तरंगदैर्ध्य नहीं, ये भी नहीं जाता अंदर, कुछ रंग कुछ नहीं, तो ये क्या बदलती है? चाल। क्यों चाल क्यों बदलती है ये आप सोचो। चाल इसलिए बदलती है जब प्रकाश पानी में जा रहा है और जाते हुए वो चल ही तो रहा है, चाल ही तो चल रही है, वो चाल जब जा रही है अंदर उसकी तरफ को, तो वो क्या हो जाता है? अपनी चाल से बदल जाती है उसकी चाल। अब देखो, प्रिज्म द्वारा किसी रंग की प्रकाश की किरणों का विचलन सबसे अधिक होता है। अब ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर का, इसका थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है, कोई नहीं, हम आपको कराएंगे, इसका बाद में एक्सप्लेनेशन भी देंगे, तो हम इसका बी, ये डी लगाएंगे, इसका क्या लगाएंगे? डी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 नंबर का। ये हमारा जो दे रखा है, प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोधक समानांतर क्रम में संयोजित और उसका तुल्य प्रतिरोधक क्या होगा? ये आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन जो पढ़ा है, ये जो क्वेश्चन है एक न्यूमेरिकल के रूप में है, आपने पढ़ा होगा 1/r बराबर, ये मैं समांतर प्रतिरोध का बता रहा हूँ, और समांतर श्रेणी, जो श्रेणी क्रम जो होता है ये समांतर क्रम है, और श्रेणी क्रम में थोड़ा अलग होता है, उसमें आर प्लस होते हैं, प्रतिरोध आर प्लस होते हैं। ये इसका जो है हमारा क्या है? ये फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है। जब 9 को हम इसमें रखेंगे तो ये एलसीएम तो हमारा आ जाएगा 9, ठीक है, और ऊपर कितना, जब एलसीएम हमारा सभी का 9 है तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा? ये 1 1 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। और फिर इससे हम इसे को काट देंगे तो हमारा क्या बचेगा? 1/3। तो हमें आर की वैल्यू पूछी है इसमें, तो आर के वैल्यू आप पता लगा सकते हैं ना इसमें, ये हो जाएगी हमारी 3। कौन सी? 3। बी नंबर क्वेश्चन इसका। जो क्वेश्चन मुझको आते हैं वह वही निशान लगाऊंगा, बाकी क्वेश्चन के हम बाद में हम आपको अपडेट दिखाएंगे। आप अपने क्वेश्चन लगा के देखना, जिस तरीके से मैं बताता जा रहा हूँ आप अपने, मैं भी एक प्रैक्टिस सेट के थ्रू ही इस काम को कर रहा हूँ, और आप भी यही सोचें कि मैं भी प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूँ और आप भी प्रैक्टिस सेट ही लगा रहे हैं। मैं अपने क्वेश्चन देखता हूँ कितने आंसर गलत होंगे, कितने सही होंगे, ठीक है, प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस कर रहे हैं। थैंक यू। अब हम अगला क्वेश्चन है, ये समझ में आया आपको सभी को? 3 नंबर को, जिस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं उसको हम एक्सप्लेनेशन बाद में देंगे, ठीक है। एक परिप्राणित्र का कोर पटलित क्यों होता है? क्यों होता है उसका हमें क्या पता लगाना है। इसका हमारा भंवर धारा को बढ़ाने तथा सक्षम को सुधारने के लिए, ठीक है, हमने ये लगाया है। 47 का डी है लगाया, बाद में उसका आंसर देखेंगे हम सही गलत। निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को, ये तो आप सभी को पता होगा, हम इसका लगा देते हैं ए, टेलीफोन होता है इसका। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो मनुष्य के विशिष्ट रोगों में एक स्थिति को संबोधित करती है? कौन सी है वो? कौन सी है? एडोलॉजी है जो करती है। इसमें क्या है, ये क्या कहता है? ये कहता है मानव नरों में मौजूद लिंग गुणधर्म XY के बीच के अंतर क्या हैं? ये
क्या होता है, छोटा और बड़ा होता है। कौन है इसका आंसर, बी नंबर क्वेश्चन, इसका 10th का बी। एक्स बड़ा होता है, वाई छोटा होता है। भोजन नली में दीवारों के संकुचन और प्रसरण की गति को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है क्रमाचुनन, क्रमाचुन कुचन कहा जाता है। क्वेश्चन है हमारा, गुर्दे की नली की परत में मौजूद होती है, क्या होती है, ये क्यूबियोडल एपिथीलियम ये होता है। थोड़ा सा हमारा लैंग्वेज में पढ़ाई, ये जो हम बोल पा रहे हैं इसको थोड़ा सा माफ़ कीजिए, आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि हम करते नहीं हैं इसको, तो इस वजह से प्रैक्टिस थोड़ा सा कम है, अभी हो जाएगा। मानव शरीर में कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय में ले जाता है, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है, इसको हम क्या है, फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, इसके माध्यम से जाता है ये। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है, ये होती है बड़ी माता। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका हरित शैवाल है, कौन सा है, ये है क्लेमाइड डोमिनियस। पौधे भविष्य के लिए खाद के बीज के खालिस्तान में संग्रहित होते हैं, क्या होते हैं, ये होते हैं कोडिलेडोल। पुष्प में पुष्प योनि होती है मादा जनन तंत्र में। अब ये क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, पसीने व ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होते हैं, ये त्वचा में होते हैं। ये पसीना जो निकलता है, जो त्वचा पे छिद्र होते हैं, उनके माध्यम से ये बाहर आता है। निम्नलिखित में से किसके गुणों के बीच का आकर्षण बल अधिक होता है, किसके बीच का होता है, ठोस के बीच का होता है। ये हमारा है मोल निकालना। अब इसका क्या निकालना है, मोल। अब देखो ये जो हमारा है कितना है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4, यही होता है ना। अब क्या है इसका, अब इसको निकालो, ये 2 हो गया और ये हमारा 2। वैसे मैं इसका बता दूं आंसर डी है, ठीक है। जब आप इससे करोगे तो ये आ जाएगा। अभी देखो हम करके देखते हैं इसको, अभी बाद में कराएंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये देखो 2 आ गया इसका, ये 2 हो गया और ये इसका कितना होता है, इसका होता है 16 दूनी 32, ठीक है, ये 32 होता है। और ये O होता है हमारा देखो 2+, ठीक है, 2+ हो गया और ये हो गया 32। ये अणुभार बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये हमारा 16 दूनी 16 होता है इसका, 16 × 4 क्या हो गया, 64।
और इनको सभी को हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100। ठीक है 100 हो जाएगा ये 100 मोल हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे इसमें हम, ये हो गया हमारा, ये 100 हो गया और ये हमारा ग्राम में है और इसे हम मोल का जो है उसके बराबर लिखेंगे। तो ये हमारा, वैसे इसका आंसर जो है ये देखेंगे हम थोड़ा सा। ये देखो 90 है इसका, वैसे तो 90 क्यों है, ये हमारा जल है, पानी का कह रहा है H2O ये है। ठीक है H2O इसका जो होता है ये 2 + 18 होता है। कितना 16 सॉरी। ठीक है 16 जो ऑक्सीजन का होता है, तो ये प्लस हो गया 18। कितना हो गया 18। तो इसने कितना कहा है, ये 5 कहा है। कितने कहा है 5, तो 18 पंजे कितने हो गए 90। ठीक है ये हो गया इसका। इसमें कहा है, इसे हम थोड़ा सा साफ करेंगे। ऊपर वाले क्वेश्चन को हम दोबारा रिपीट कराएंगे। मुझे इसका आंसर तो यही लग रहा है और थोड़ा सा मैं इसे मतलब अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, यहाँ आगे हम क्वेश्चन नंबर 22 पे, और ये हमारा 21 का आगे है। सबसे भारी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। ये AS है, ये BI है, इन दोनों की है। ठीक है B नंबर इसका 22 का B है। इसमें कहा है N2 अणु में होते हैं, क्या होते हैं, नाइट्रोजन के 2 अणु और 3 तिहरा बंद होता है। ठीक है निम्नलिखित में से विलयन pH पेपर नीला कर देता है। कौन कर देता है, ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड कर देता है, हाइड्रो ऑक्साइड कर देता है। ये 24 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। इसका है 1। नीचे दे रखा है 25 नंबर क्वेश्चन हमारा, क्या दे रखा है, सूक्ष्म बर्फ क्या है, ये एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं, हमारा ये सारा हो गया कंप्लीट। आपको ये समझ में भी आया होगा, जो आपने लगाए होंगे क्वेश्चन 25 वो देखेंगे हम कितने सही हैं आपके। आगे चलते हैं हम, ये हमारा ये नंबर का क्वेश्चन था कौन सा, ये 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो यही होगा 20 नंबर, 20 का D है। ठीक है और हम मिलाएंगे सभी क्वेश्चन, अपने अपने मिला लें, जो भी जिसने अपने अपने क्वेश्चन लगाए हैं। पहले का A है, दूसरे का D है, चौथे का B है, चौथे का B, तीसरे का B है, चौथे का C है। हम देखें BC, हमने चौथे का C लगाया है और तीसरे का B लगाया है, और ये पांचवे का हमने D लगाया है, पांचवे का D है, पांचवे का D है और 6 का B है ना।
ये। और सातवें का हमारा क्या है, सातवें का हमने सी लगाया क्या, सातवें का हमने सी है, सातवें का सी है। हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, 10 वाला नंबर, 10 का नंबर बी है ना, 10 का बी सही है। और 9वें का नंबर ए है, 9 ए है और 8 भी ए है, 8 भी ए है, 9 भी ए है और 8 भी ए है। और 11वें का हम देखेंगे, 11वें वह ए है और 12वें का सी है, ठीक है। और ये भी हम थोड़ा सा 13, 14 देखते हैं, 14 का डी है, 14 का डी है। हमने 14 का नहीं, 14 का हमने ए लगाया है, तो इसको हम सही करेंगे, अपने को 14 का सही होगा ये वाला हमारा, ठीक है। तो अब हम आगे हम 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, 15 का हमारा, तो ये तो हमने 13 का देख लिया ना, 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 13 का हमने बी लगाया है, ठीक है। 14 का डी है, 15 का भी डी है, 15 का डी है, 16 का सी है, 15 का डी है, 15 का डी है, 16 का भी डी है, 16 का डी है, सी है, 16 का सी है, 17 का बी है, ठीक है। सत्रह का बी सही है, 18 का देखो, 18 का तो सही है, 19, 19 का डी है, सही है। अब देखो क्वेश्चन ये आ गया हमारे, पहले नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर जो है, ठीक है। देखिए पहले नंबर क्वेश्चन है हमारा ये रहा, क्या लिखा है, किसी भी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें परिवर्तित धारा के अनुपात की चाल को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की परिभाषा R बराबर V बटे I है, ये रहा ना, ये आपको याद रहेगा, ठीक है। किसी भी चाल के सिरों का 1 वोल्ट का विभवांतर V लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर से हो तो चालक का प्रतिरोध ओम होगा, ठीक है। क्वेश्चन का ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन ए था, इसका आंसर सही है। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी भी क्या है, किसी भी सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशा में उड़ जाते हैं, तो इस स्थिति का परिणाम बल का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो उसमें संवेग संरक्षित रह जाता है, ठीक है। ये इसका दूसरे का संवेग था, डी, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, माध्यम
प्रकाश की चाल, ठीक है, प्रकाश की चाल बोल रही है। निर्वात में हमारा 3 × 8 की पावर 3 × 10⁸ है, सबसे कम, ठीक है। और ये हमारा पानी में सबसे तेज थी ना, अधिकतम, कम पानी में, ठीक है। अब कहा है पानी में इतनी है और कांच में इतनी है, सबसे तेज थी वो, ठीक है। निर्वात की तुलना में हवा में प्रकाश की चाल 0.03% कम, पानी में 25% कम तथा कांच में 35% कम होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, निर्वात में सबसे अधिक होती है, सॉरी वो अधिक था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी है, हमने पढ़ा था जब प्रकाश जल से होते हुए, हाँ ये क्वेश्चन अलग था, वो क्वेश्चन अलग था, ठीक है। जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसकी चाल बदल जाती है। क्या बदल जाती है? चाल बदल जाती है। प्रकाश निर्वात में गमन करता है, इसकी चाल निर्वात में अन्य माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल निम्न होती है। ये आपको ये आप देख लेना एक बार, ये अच्छे हैं, ये आपको पढ़ने में मतलब आपको याद रहेंगे, तो ये हमारे एक तरीके के क्वेश्चन ही हैं। आपको क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि पानी में बताइए और ये तारपीन के तेल में बताइए, तो उसका मान दे रखा हो, तो ये याद रहना हो चाहिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग के प्रकाश की किरण की विचलन अधिकतम होता है और रंग के न्यूनतम होता है जब एक प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है, तो वह संघटक रंगों में विभाजित होती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इसमें कौन सा था? डी, बैंगनी। क्या था? बैंगनी। ये हमारा क्वेश्चन था। बी नंबर क्वेश्चन, बी आंसर था इसका 3। ये ओम के 1 R1 R2 R3 ये थे। और ये हमारा समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध, इसका ये रहा मात्रक 1/R। ये हमने जोड़ा इन्हें, और जोड़ने के बाद हमारा ये देखो यहाँ ये पता, और ये हमारा 3 आ गया। कितना आया? 3 ओम आया था इसका। और हमने अभी जो 7th नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है तथा कोर को पटलित किया जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर में होने वाले भंवर धारा हानि में कम की जा सके, कोर की विशेषता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी था हमारा, जो हमने लगाया था। हम देखते हैं अब इसका, ये हमारा सी का ट्रांसफार्मर 7th नंबर क्वेश्चन है ना। हाँ ये रहा सी। ठीक है, हमने ठीक ही लगाया था, सी। ठीक है ना। ये देखो उच्च में जो दे रखा है, उच्च चुंबकीयशीलता, और क्या दे रखा है? ये दे रखा है कम
हिस्टोरेसिस हानि और कम विवरण हानि और उच्च विद्युत प्रतिरोधकता। ठीक है, ये हमारे दे रखे हैं, पढ़ लेना आप। 8 नंबर क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम और फोटो बेल और डेसिमल यूनिट आदि का आविष्कार का श्रेय भी नहीं जाता है। बल्ब के एडिसन और रेल इंजन के आविष्कार में जेम्स वाट का हाथ है, हमने बताया था। अब हम ये जो था ना, हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था, कौन सा नंबर का, 9 नंबर का क्वेश्चन था। ये जो हमारा दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन था, क्या लिखा हुआ था इसमें, निम्नलिखित में से शरीर के विज्ञान चिकित्सा की शाखा पुरुष के विशिष्ट रोगों की स्थितियों को कौन समझाता था? एडोलॉजी। कौन सी है? एडोलॉजी। आंसर देखिए आप, ये देखिए, एडोलॉजी हमारी क्या करती है, पुरुषों में बांझ या यौन रोगों का अध्ययन कराती है, यह आप सब जानते हैं। बायोइकोलॉजी ये प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच के संबंध का अध्ययन कराती है। और एस्टोमोलॉजी जो है कैकफिक्स का अध्ययन कराती है। डेमोस्टोलॉजी क्या है? ये डेमोस्टोलॉजी हमारी जो है शरीर की रचना और ऑटोनॉमी अंतर्गत स्नायुबंधन लेमामेंट का अध्ययन कराती है। ठीक है, ये आंसर 10वें का बी है। हम इसका थोड़ा सा यहाँ आपको दिखाएंगे, ये हम थोड़ा सा आपको दिमाग में फिट करने की क्वेश्चनों को हम पूरी तरीके से आए हैं, जिससे कि आपको ये एक एक क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाए, आपको दोबारा मतलब इन्हें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। जब भी आपके लिए ये क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाए। ये हमारा देख रहे हैं आप, ये नंबर क्वेश्चन ये जो है, ये देखिए, ये इसका आंसर है ना, बी। और इसमें इनमें यहाँ देखो, ये 10 नंबर का बी है हमारा। क्या लिखा हुआ है इसमें? ये लिखा हुआ है, मानव नरों के मौजूद लिंग गुणसूत्र XY, X बड़ा होता है जबकि Y गुणसूत्र छोटा होता है। XY गुणसूत्र किसी व्यक्ति के जैविक लिंग का निर्धारण करते हैं। महिलाओं में XX गुणसूत्र तथा पुरुषों में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये बात को भी आपको समझ में आई? ये भी एक क्वेश्चन हो गया है हमारा। ये देखो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आएगा कैसे, महिलाओं में गुणसूत्र किस प्रकार होते हैं, और इसमें ऑप्शन होगा XY गुणसूत्र, XX गुणसूत्र, YY गुणसूत्र। तो हमें पता लगाना है कि किस तरीके का क्वेश्चन, और ये हमें याद होगा तो हम अच्छे से कर पाएंगे ना। तो ये हमें याद रहना चाहिए, जैसे ये भी लिखा हुआ है, इसको भी हमें जानना चाहिए। क्या लिखा है? XY गुणसूत्र किसी भी व्यक्ति के जैविक लिंग का निर्धारण करते हैं। ठीक है, इसमें आया गुणसूत्र में जैविक निर्धारण करने के गुणसूत्र कौन कौन से हैं, वो आएगा क्वेश्चन इस तरीके से। तो आपको पता होगा तो XY गुणसूत्र होते हैं, तो वो आप लगा पाओगे। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है हमारा। और 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए आप, क्या लिखा हुआ है। 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा, ये ये 11वां नंबर क्वेश्चन है। हम 11वां नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाएंगे। 11वां नंबर क्वेश्चन है, भोजन की नली। ये थोड़ा सा साफ कराएंगे हम इसे, हो गया। इसमें लिखा हुआ है, भोजन की नली की दीवारों का संकुचन प्रसारण गति क्या कहलाती है, क्या कहा जाता है, सॉरी है।
अब यहाँ पहुँचिए आप क्वेश्चन नंबर 11 पर। यहाँ थोड़ा सा पढ़ा के हम एक्सप्लेन करेंगे आपको क्या है ये हमारा भोजन की नली दीवारों के संकुचन प्रसारण और क्रमानुसार गति को कहा जाता है। मुंह गुहा के लार क्या लार से सना हुआ भोजन भोजन निग द्वारों गेटल के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली एक लंबी नली होती है जो अग्नाशयन खुलती है और दीवारों के पेशियों या संकुचलीन होती है और भोजन नलियों में तुरंत तरह से सिकुड़ना और सिलिकन फैलाती है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा इसमें भी। जैसे मैं आपको यहाँ थोड़ा सा दिखा दूँ, ये हमारा है, इसके लिए मुझे दूसरा लेना पड़ेगा। ये देखो, यहाँ से देखो, ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, पहुँचाती है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ये भी पहुँच सकता है, ग्रास नली लंबी नली की होती है। रेलवे है, किस तरीके का क्वेश्चन दे दे पता नहीं लगेगा आपको, तो आपको ये प्रैक्टिस सेट है, हम आपको इसका जो ये है प्रैक्टिस सेट के जो हमारे क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चनों का एक्सप्लेन कर रखा है, उनको भी हम अच्छे से समझा सकें, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन याद रहे। 12वां नंबर क्वेश्चन है क्यूबोबोराइडल एपिथीलियम गुर्दे की नली की परत मौजूद होती है। इस क्यूबोबोराइड कोशिकाओं में बड़े गोलाकार केंद्रीय नाभि होती है। क्यूबोबोराइड कोशिकाएं गुर्दे नलियों में ग्रंथियों की नलियों के अंडाशय और थायराइड ग्रंथि में पाई जाती है। क्या में पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि में पाई जाती है। ये देखो क्वेश्चन, ये भी एक आंसर है, ये भी एक क्वेश्चन बन चुका है यहाँ से, ये वाला। ठीक है, याद रखना, ये थायराइड ग्रंथि में पाई जाती है, ये रहा। ठीक है, और इसका क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन कैसा आया था? ये आया था यहाँ से गुर्दा नाली, ये यहाँ से जो आया था, ये वाला क्वेश्चन था यहाँ से, इतना। ठीक है, ये ट्यूब वाला था, फैलोपियन ट्यूब शुक्राणु और अंडाशु को मिलकर भ्रूण का निर्माण करते हैं, जो गर्भाधारण का प्रथम चरण है। फैलोपियन ट्यूब का एक सिरा बच्चेदानी में खुलता है तथा दूसरा सिरा अंडाशय में ऊपर को खुलता है। यह अंडे को अंडाशय में गर्भाशय तक ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जीवाणुओं द्वारा होने वाले बीमारी रोग और विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग। ठीक है, एथेंस ये जीवाणुओं द्वारा होता है। हैजा, क्षयरोग, काली खांसी, डिप्थीरिया और टेटिस और टाइफाइड ये जीवाणु द्वारा होते हैं जी। ये सारे क्वेश्चन, ये सारे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा इसका था। वो जीवाणुओं द्वारा होते हैं, ये विषाणु द्वारा होते हैं। रेबीज, एड्स और इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा, पोलियो, ये एक वायरस का काम करते हैं। ये हैजा वगैरह, काली खांसी किसी के उससे आते हैं ये। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है,
क्या है, क्लेमाइडोमस नस कैलोरफायरेसी वर्ग के कैलोरफायरेट समुदाय का एक कोशिकीय हरित शैवाल है। कैलोरोफाइसी वर्ग की एक शैवाल वॉक्स जल में कॉलोनी बनाकर रहती है। कॉलोनी के सदस्यों की संख्या असंख्य होती है। स्पाइरोगोरियस का एक शैवाल इन क्लोरोफिल में पाया जाता है, अतः प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का डी है ये। क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर डी 15 ये रहा, ये शैवाल के बारे में आया था, हरित शैवाल के बारे में। ठीक है, ये याद रखना अपना। 16 नंबर क्वेश्चन है, बीजाण के बीज का निर्माण पौधे के खाद बीज के बीज पत्रों के संग्रहित उल्लेखित और निषेचन के बाद बीजांड और के बीज बनते हैं। बीज के पर्याय और बीजावरण तथा भ्रूण के होते हैं। भ्रूण में एक मूलाकुंकर एक भ्रूणीय कक्ष, एक गेहूं और मक्का तथा 2 होते चना और मटर, ये दाने के समान होते बीज के। ठीक है, 17वां नंबर क्वेश्चन है, क्या दे रखा, पुष्प स्त्री केसर मादा जननी का भाग होता है। जायंगा और पुष्पयोनि पुष्प के स्त्री जनन का प्रतिरोध करती है। जनन्य और स्त्री पुरुष करती है। वृत्तिका अनास्य। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, पसीने की ग्रंथि मानव शरीर की त्वचा में मौजूद होती है। त्वचा में पाए जाने वाले स्वेद ग्रंथियों में पसीने का स्राव होता है। इसमें स्क्वाइन स्वेद ग्रंथियों के पसीना ग्रंथि कहलाती है। पसीने में 99 पसीना पानी और थोड़े मात्रा में नमक और प्रोटीन यूरिया होते हैं। ये ठोस है, ये तो आपको पता ही होगा। ये हमारा आकार और ये बिल्कुल जो होता है सब। अब देखिए, ये 20 नंबर क्वेश्चन था हमारा। कौन सा था? 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मैंने इसका अरे यार ये अणु बाहर निकाला था। ये हमारा 198 सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा गलती कर दी थी। यहाँ 98 में बैठ रहा था, ये मैंने 100 कर दिया था मैं, जब ही तो गड़बड़ कर गया था। ये देखो आप निकाल लिया, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। मैंने क्या करा था यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा। ये जो मैंने निकाला था ये मैंने 100 निकाल दिया था, जबकि ये हमारा कितना था, ये हमारा था कितना 98, क्योंकि 32 + 2 ये हो गया 34 और प्लस 64 ये 98 था। 98 / 25 को हमने करा तो ये हमारा आंसर ये आया था। ठीक है, अब आप कर लोगे, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। ये रहा, मोल का जो संख्या निकालने के जो वो है पदार्थ का भार और पदार्थ का अणुभार।
जो पदार्थ का भार दिया होगा या तो अणु भार दिया होगा या मोलों की संख्या दी होगी। तो ये आपको करना होगा ये क्वेश्चन या ये आंसर। ये जो है इसका फॉर्मूला ये इम्पोर्टेंट होता है, ये हमारा ये जो है ना ये इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला, इसके द्वारा क्वेश्चन बनता है, ये आंसर आएगा आपका, इसे याद रखना, ठीक है। इसलिए तो हम एक्सप्लेन। अब देखो मैंने ये तो बताया था, जल का तो बता दिया था, जल का हमारा 18 होता है, 2 इंटू 1 1 जो दे रखा है ये क्या दे रखा है, क्रमांक दे रखा है, क्रमांक या भार दे रखा है, इंटू 2 क्यों दे रखा है, 2 2 है ना, 2 से गुणा करिए। और जल का अणुभार कितना है, ये हमारा ओ का ऑक्सीजन का कितना है 16 होता है, प्लस 18 5 दे रखा था, गुणा करी 90 हो गया, ठीक है। सबसे भारी ऑर्बिटल और सैनिक और बिस्मित बीआई का इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, क्योंकि एक ही वर्ग के सदस्य के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, ठीक है। और 23 नंबर का क्वेश्चन का है, नाइट्रोजन एन आवर्त सारणी में 15वें तत्व का आवर्त है। ये जो हमारा क्वेश्चन है एक बन गया है, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन एन आवर्त सारणी के समूह 15 का अधातु है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है धातु धातु के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, एक रंगीन गंधहीन और गैस है, ये भी है कि नाइट्रोजन किस तरीके की गैस है, रंगीन गंधहीन वगैरह स्वाधीन, ये पूरी है, ठीक है। यह पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व है। ये इस तरीके से आएगा, नाइट्रोजन जो है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे कितने अधिक मात्रा में आती है, 71% पर आती है, 71% कुछ पर आती है। तो ये है इसका, ठीक है। और मतलब वायुमंडल में सबसे अधिक गैस मात्रा किसकी है, तो ये नाइट्रोजन की आती है। इसमें अगला है, सभी जीव जंतुओं में पदार्थों के घटित और नाइट्रोजन के दो परमाणु तिहरी बंद होते हैं, ये भी है। नाइट्रोजन की खोज का ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या है, नाइट्रोजन की खोज स्कॉटिश चिकित्सक, ठीक है, डैनियल्स रदरफोर्ड 1772 में की थी, ठीक है, 1772 में की थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन एक क्षारीय विलयन है, जिसे हम के कारण ये लाल लिटमस को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। कैसा कर देता है, नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। 24 नंबर का हमने ये हमारा ये रहा, कैसा कर देता है, लाल कर देता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन करने के लिए क्या लिखा हुआ है देखो आप, ये हमारा ये रहा, क्या है, सूक्ष्म बर्फ सामान्यतः ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सूक्ष्म बर्फ को कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अधिक दबाव पर ठंडा करके बनाया जाता है। सूक्ष्म बर्फ नहीं पिघलती है, यह सीधे ठोस से वाष्प में बदल जाती है, जिसे उद्पातन कहा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, कैसे बनता है, सूक्ष्म बर्फ पिघलती नहीं है,
यह सीधे ठोस से वाष्पन में बदलती है, जिसे हम उर्ध्वपातन कहते हैं। उर्ध्वपातन कहते हैं। तो उस क्रिया को क्या कहता है? उर्ध्वपातन, जो ठोस से वाष्प की तरफ बनती है। क्वेश्चन हमारा पेपर ये सेट हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप सभी साथी इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। हमें आशा है आप सभी को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपके जो ग्रुप डी NTPC जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए भी आपको हेल्पफुल होंगे। थैंक यू फॉर यू। वीडियो देखने के लिए आपसे आशा है फिर दोबारा से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।